पांडव की जो युद्ध होने वाला है, उस युद्ध का कारण अनेक है। और जो इस युद्ध में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में युद्ध के लिए कभी ना कभी इच्छा हुई होगी। जो युद्ध चाहते हैं वही युद्ध करते हैं। जब सब युद्ध में आ ही गए हैं, अभी अच्छा लगता है पढ़ने के लिए कि युद्ध में हर कैरेक्टर, किरदार अपने आप को कैसे युद्ध के लिए तैयार किया हुआ। क्या मजबूती है, इच्छाओं की क्या मजबूती है कि अपने इच्छाओं के कारण युद्ध के लिए तैयार हो गए। अपने इच्छा पूर्ति के कारण युद्ध के लिए तैयार हो जाना, अपने इच्छा पूर्ति के कारण। दुर्योधन की जो व्यक्तित्व है, उस पर हम अभी अमल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो कैसे बात करते हैं, उनकी कैसे अपने बुजुर्गों के साथ रिश्ता रहा होगा, कैसे इतने इतने बड़े बड़े पेड़ जो हैं, चाहे वो भीष्म हो, द्रोण हो, कृपाचार्य हो, अपनी पिता माता हो, कृष्ण हो, इतने बड़े बड़े पेड़ जिस समय में थे, कितना छाया हुआ होगा अगर होता होगा। मतलब कितना छाया की बात है जब इतने बड़े बड़े लोग आपके ऊपर रहते हैं, लेकिन वो ये छाया को समझना नहीं पाए और उस छाये से दूर तपती रेगिस्तान में आना वो पसंद किए, क्योंकि उनकी इच्छा युद्ध के लिए इतना प्रबल, इतनी प्रबल इच्छा युद्ध के लिए। तो रशिया और यूक्रेन, गाजा और फलस्तीन, और गाजा और इजराइल, कितना प्रबल इच्छा। इस प्रबल इच्छा का एक ही स्वरूप होता है, युद्ध। और ये इच्छा आप ऐसे इच्छा आप और किसी कारण भी कर सकते हो। इतनी भयंकर इच्छा शक्ति जो इतने सारे लोगों को युद्ध के लिए प्रवर्तित करता। तो आज सुनते हैं, भीष्म के बाद, उनके शंखनाद के बाद दुर्योधन की जो असंगत कथाएं, असंगत वार्ता को चुप करने के लिए भीष्म की ये प्रयास सिर्फ प्रयास है। दुर्योधन को चाहे इस युद्ध भूमि हो या घर की घरेलू भूमि हो, कोई उनकी जो ये असंगत इच्छा को बंद नहीं कर पाए। इसीलिए आज युद्ध भूमि में
ना चाहते हुए भी सब शामिल हो गए। कोई धर्म के कारण, कोई प्रतिज्ञा के कारण, कारण अनेक होने से भी एक ही व्यक्ति की इच्छा के आगे सब कुछ झुक गए, सब कोई झुक गए। तो पढ़िए वैशाली जी आगे। हाँ, हरिओम अर्पिता, हरिओम सब प्रेमियों को। हम अर्जुन विषाद योग का 13वां श्लोक पढ़ते हैं। तथा शंकाश्च भैर्यश्च पणवाणक गोमुखः सहसैवाभन्यन्त सशब्दस्तु मूलोद्भवेत्। तथा शंकाश्च भैर्यश्च पणवाणक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोद्भवेत्. Then suddenly played flute conches and kettle drums, tabors and trumpets and cow horns, and tremendous was that noise. This is the uproar created by the warriors of Kaurava group. Hari. जब युद्ध शुरू होता है, युद्ध एक विकटाल रूप है, उसमें नरसंहार होता है। कोई भी कारण वजह कुछ भी हो, संहार तो होता है, नरसंहार होता है। साधु प्रेमी पूर्ण व्यक्ति पेड़ संहार से भी डरते हैं, पेड़ को काटने से भी डरते हैं। पशु तो और बड़ी बात है, अभी नरसंहार होने वाली है। कैसा कोई साधारण सा इंसान नरसंहार को अपने आंखों के सामने और उसमें शामिल होकर नरसंहार करते हुए अपने आप को बचाते हुए नरसंहार करना, वजह कुछ भी हो, ये कैसी स्थिति है? हमको क्यों मारना पड़ता है? क्या मनुष्य अपने कोई भी कोण में, कोई भी कोने में, अपने अंदर की कोई भी कोने में, क्या पशु से भी भयानक है? पशु कभी युद्ध नहीं करते हैं। आपने कभी देखा है पशु युद्ध किया करते हुए? कोई युद्ध नहीं करता है। ऐसे मिलकर शामिल होकर विपक्ष में हजार लड़ना कहीं नहीं है, सिर्फ मनुष्य। क्योंकि उसकी जो सीमित अंतर्दृष्टि, असीमित अंतर्दृष्टि है, ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरा जगह है। सबसे भयानक अगर जीवन में कोई भी सम्मोहन खिंचाव है, वो है वस्तु खिंचाव, भूमि। अपना भूमि को सब 19-20 सब अपने जो जगह में रहते हैं उसके लिए सबका एक, जो कहते हैं, एक विकटाल, अगली, असौंदर्य एक भाव उत्पत्ति होता है कि ये मेरा है। द मोस्ट अगली डिजायर इज टू थिंक दैट दिस प्लेस इज माइन। कोई भी, अगर आप, इतने सारे हमारे इच्छा वासना होते हैं, लेकिन एक इच्छा, एक वासना जो हमको मिटा सकता है, वो है कोई भी जगह को अपना मन, और उसके लिए मर मिट जाना। ये काय का सोच है? कौन सा जगह आपका है? ये जो
भू आकर्षण होता है, इससे पता चलता है कि हम शायद ज्यादा, हमारा जो शरीर बना है इसी से ज्यादा बना है। ये 5 भूत में जो हम बने हैं, शायद जो ये भूखंड के लिए मरते हैं, मारते हैं, उनका शायद ज्यादा प्रतिशत वो भू से बने। जो आकाश तत्व से, अग्नि तत्व से, वायु तत्व से बनते हैं, वो सारा विश्व ब्रह्मांड को अपना मानते हैं। तो ये छोटा सा आर्यव्रत के लिए नरसंहार, अभी भी ये चल रहा है, घर घर में चल रहा है। ये जमीन मेरा है, ये घर मेरा है, ये रूम मेरा है, इस बेड का इस साइड मेरा है। ऐसा क्यों है? क्यों घर को अपना मानते हैं हम? क्यों क्यों इसके लिए लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं? क्यों? क्या सामर्थ्य नहीं है जीने की? क्या ढूंढते हैं घर में? खाली घर स्मशान जैसा, बंधन के साथ, सबके साथ वो स्वर्ग बनता है। तो घर के लिए हम स्वर्ग को शमशान बना देते हैं, क्यों? आर्यवर्त बने, देखिए यूपी, उस जगह को देखिए, सब नदी वही है। इट्स अ वेरी फर्टाइल प्लेस, खाने के लिए पर्याप्त मिलता है, इसीलिए युद्ध के और और इस युद्ध करने के लिए साधारण इंसान को विकटाल बनना पड़ता है। इसीलिए इतने सारे जो शब्द का प्रयोग होता है, कॉन्चेस, केटल, ड्रम, क्या क्या वो नाद करके अपने वो स्थिति को जाते हैं कि हमें अभी संहार करना। कितना अमानुषिक अवस्था। Those who want to kill, मारने के लिए तैयार जो हो जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? चाहे वो महाभारत हो, चाहे अभी का कभी का भी कोई भी अवस्था हो, कैसे कोई किसी को मार सकता है? एक मच्छर मारने में से कितना पीड़ा होती है, कोई कैसे मार सकता है? कारण कुछ भी हो, और सबका मूल तत्व भूमि ही होता है, भूखंड ही होता है। कैसे? कोई तो आकाश के लिए झगड़ा नहीं करता है, वायु के लिए झगड़ा नहीं करता है, क्यों भूखंड के लिए इतना झगड़ा है? आपने कभी सोचा है? आपने कभी सुना है कि कोई ये आकाश मेरा है? अगर आकाश मेरा नहीं है, ये भूखंड कैसे मेरा हो सकता है? तो दोनों ही तो तत्व है। कौन सा तत्व आपका है? कौन सा बाउंड्री है आकाश में, कौन सा बाउंड्री है भूखंड में? हम सीमा बनाते हैं, और सीमा के लिए खुद अपनी असीमित स्नेह प्रेम को त्याग करके भयानक बन जाते। और भयानक बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? टू मेक अस मोर इनह्यूमन, क्या क्या बजाना पड़ता है अपने अंदर की वो जो खून खोलने के लिए। हम क्या क्या करते हैं ताकि हम संहार कर पाए? क्या सुंदर मनुष्य मनुष्य का सुंदर मानसिक भाव में युद्ध होता है।
कभी आपने आपने सोचा है, अगर आपको कोई आपका जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, कोई भी चीज आपको कोई मांगता है, तो क्या आप उसके लिए युद्ध कर लेंगे? मर मिट जाएंगे, किसी को मार देंगे? सोच, चाहे वो युद्ध धर्म हो अधर्म हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन संहार कैसे करेंगे, मारेंगे कैसे? अब परिवारजन को मारना, युद्ध तो युद्ध फिर भी अलग है, लेकिन ये महाभारत युद्ध परिवार के बीच में हो रहा है, अपने परिवार के अंदर हो रहा है। ऐसा युद्ध कहीं नहीं हुआ अभी तक। अब एक परिवार के लोग दो विपक्ष में रहकर परिवार को मार रहे हैं। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग होते हुए भी परिवार में ऐसा कंदल होने से कैसा भयंकर भयानक परिस्थिति। कौन बचा? उनका अंश क्या कहाँ है अभी? युधिष्ठिर का जो भी अंश है, क्या कहाँ है अभी? दुर्योधन का अंश कहाँ है अभी? हमारे अंश कहाँ है, कहाँ रहेंगे? किसके लिए घर, किसके लिए भूखंड? कृष्ण के बेटे जो भी उनका अंश कहाँ है अभी? राम जी के कहाँ है अब? तो ये जो मिट्टी से इतना लगाव, ये युद्ध का कारण बनेगा। अपने घर से, परिवार से ज्यादा लगाव है, युद्ध का कारण बनता है वहां। देख लीजिए, आपका मन घर पर है या परिवार पर? क्या इतना चलेगा? विल जस्ट डू। हाँ अर्पिता। आप आपके घर के कारण किसको मार सकते हो? किस परिवार जन को आप मार सकते हो? अगर कोई आपके घर के लिए थोड़ा बहुत आदर दिखाए, लेने के लिए आए, आप कितने को मार सकते हो? आपके जीवन में कभी आपके घर के लिए आपने कभी किसी का लालच देखा है जो आपने खुद बनाया है, पीढ़ी से नहीं मिला हो, खुद खुद बनाया, उसके लिए किसी का आपने देखा है? जो आपके बाप दादा की है उसके लिए आप देखे होंगे, लेकिन जो खुद बनाए कभी देखे? नहीं होता। तो इसका मतलब है, जिस चीज को आपने कष्ट के साथ बनाया हुआ है, उसे लेने के लिए कोई नहीं आता। जो आपको यूं ही मिला है उसको लेने के लिए हजार आते हैं। तो कष्ट से बनाया गया, आपकी बहुत मेहनत से बनाया हुआ घर, परिवार स्वर्ग समान होता है। आपका मेहनत जहां लगा, आर्यव्रत पूर्वजों की देन है, मेहनत नहीं बना, इसीलिए चलो युद्ध करते हैं। जहां मेहनत नहीं लगता है उसको युद्ध बनाकर उसी में ही मेहनत लगा देते हैं। Will this do? क्या मिलेगा? बिल्कुल। आकाश को थोड़ा बांट के देखिए, उल्लू बन जाएंगे। भूमि को बांटते हुए
उल्लू जैसा क्यों नहीं लगता? क्यों लगता है हम बड़े समझने वाले इंसान है, हमने ये कर दिया, बड़े बेटे को ये दे दिया, छोटे बेटे को ये दे दिया। आकाश को देकर देखिए। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय सर्वे संतिरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a class which teaches us about how to become inhuman. हम लोग कैसे खूंखार बन जाते हैं, नरसंहार के लिए तैयार हो जाते हैं, कैसे, हाउ कैन यू। कोई प्रश्न है? आज रविवार है, कोई प्रश्न है तो जरूर बोलिएगा। कोई अनुभूति? Anything to add on? ठीक। अर्पिता हाँ, अर्पिता जो आपने बोला ना अभी कि भूमि के लिए, तो एक्चुअली हमारा शरीर में भी जो 5 तत्व है ना, उसमें भी हम पृथ्वी तत्व से ज्यादा जुड़ते हैं, तो शरीर के साथ ही हमारा लगाव होता है। जैसे मेरा घर बोल रही है, मेरा शरीर जो है, शरीर के साथ ही हमारा ज्यादा लगाव होता है। और शरीर के अंदर जो इतने सारे ट्रिलियन मिलियन सेल्स है, तो हमारे सोच के वजह से हमारे अंदर भी ये हमारे द्वंद के वजह से हमारे शरीर के अंदर भी ये ट्रिलियन सेल्स एक दूसरे से फाइट ही करते रहते हैं। तो हमारी सोच कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे सोच में पहले आता है, फिर शरीर में हमारे कितना आता है करके, ऐसे मतलब मुझे लगा एक्चुअली आज। तो हमारे कौन सा तत्व के साथ हम जुड़े, हमारे आकाश तत्व के साथ जुड़े, तो बाहर भी वही प्रतीत होगा। जो हमारे अंदर कौन से जड़ता के साथ ज्यादा जुड़े, तो भूमि के साथ जुड़ेंगे। और जैसे बोल कि पानी के साथ, पानी भी एक तत्व है, तो बहाव में आ जाएंगे। तो ऐसे ही लगा आज। तो ये तत्व कौन किसको समझाएगा? ये तो इसके लिए थोड़ा बहुत तो शांत होना पड़ेगा ना। ये तत्वों को समझने के लिए थोड़ा सा साइलेंस, थोड़ा सा तो शांत अवस्था चाहिए। हाउ विल यू अंडर, मुझे मारना है, मुझे वो भूमि चाहिए, मैं राजा बना, हाउ विद दिस टाइप ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो कैसे कोई सोच सकता है कि इससे परे भी कोई इच्छा हो सकता है? और दुर्योधन की माइंड ट्रांसप्लांट कोई नहीं कर पाए उस समय के इतने बड़े बड़े व्यक्ति। मुझे तो अभी उन व्यक्तियों के ऊपर आश्चर्य होता है। इतने बड़े बड़े व्यक्ति, छोटे से बच्चे, जब बचपन से उसका यही रवैया रहा है, कोई उसके माइंड ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए। क्या वो जन्म लिया था इस युद्ध में मरने के लिए? उसकी सोच की वजह से वो मरा। सो ये सोच उसका काल है। और इतना भयंकर सोच कितने जनों के लिए काल बना। आप प्रोग्राम हो मरने के लिए ऐसे। और उनके जमाने में क्या क्या लोग थे, कोई इनका माइंड ट्रांसप्लांट नहीं कर पाया, कोई नहीं। इतने बड़े बड़े संत थे, इतने बड़े बड़े गुरु थे, कोई नहीं कर पाए। इतने भयानक इच्छा।
କେହି ତାଙ୍କ ସେତେବେଳେ